अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू में हम नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 16 की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसा कॉल है जो कोशिश और तकदीर के बीच एक बड़ा हैरानकुन तजाद पेश करता है। एक ऐसी बात जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि हमारी अपनी मेहनत ही हमारी नाकामी का सबब बन जाए? क्या ये जिंदगी हमारे अपने फैसलों का नतीजा है, या फिर सब कुछ पहले से ही तयशुदा है? क्या हमारी दिन रात की भाग दौड़ और जिद्दोजहद कोई मायने रखती भी है, या हमारी मंजिल का फैसला कहीं और बहुत पहले हो चुका है? ये वो सवालात हैं, वो कश्मकश है जो सदियों से इंसानी जहन को उलझाए हुए है। और देखिए, ये कश्मकश सिर्फ हमारी या आपकी नहीं, बल्कि ये एक लाजवाल इंसानी जिद्दोजहद है। ऐसा लगता है कि हमारी ज़ाती कोशिशों और कायनात के एक अजीम मंसूबे के दरमियान एक मुसलसल टकराव जारी है। और इसी उलझन को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में एक निहायत ही फ़िक्र अंगेज़ कौल के ज़रिए बयान किया है, जो इस पेचीदा मसले पर एक बिल्कुल नई और गहरी रोशनी डालता है। तो आइए इस कॉल को ज़रा खोल कर देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या गहराई छुपी हुई है। कौल कुछ यूं है, तमाम मामलात तकदीर के ताबे हैं, यहाँ तक कि कभी कभी कोशिश का नतीजा मौत होता है। पहली नज़र में देखें तो इस कौल का पहला हिस्सा तो साफ समझ आता है, लेकिन असल हैरत की बात तो दूसरा हिस्सा है कि कोशिश का नतीजा मौत होता है। यही वो नुक्ता है जो इस कौल को इतना गहरा और मुनफरिद बनाता है। तो यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद बातें एक साथ कही जा रही हैं। एक तरफ है मुकम्मल तकदीर का तसव्वुर और दूसरी तरफ है हमारी अपनी कोशिश जो उल्टा नतीजा दे रही है। और यही चीज़ हमें इस कॉल के मरकजी सवाल की तरफ ले जाती है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? वो कोशिश, वो तदबीर जो हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए करते हैं, वही हमारे खात्मे का, हमारी तबाही का सबब कैसे बन सकती है? इस तजाद को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस सियाको सबाक में तकदीर से मुराद क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम तकदीर का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में यही ख्याल आता है कि इंसान बिल्कुल मजबूर है और उसके आमाल की कोई अहमियत नहीं। लेकिन क्या इस्लामी तालीमात में तकदीर का यही मतलब है? नहीं, इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद इस गलत फहमी को दूर करते हैं। एक और मौके पर उन्होंने वाज़ह किया कि तकदीर का मतलब ये नहीं कि इंसान मजबूर महज है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जज़ा और सज़ा, सवाब और अजाब का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यानी हमारे इख्तियार और उसके नताइज अब भी अहमियत रखते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं कॉल के दूसरे और ज़्यादा पुरस्रार हिस्से की तरफ कि कोशिश कैसे हलाकत का सबब बन सकती है। ये कोई इकलौता ख्याल नहीं है। हिकमत नंबर 459 में भी यही बात दोहराई गई है कि तकदीर हमारी तदबीर पर गालिब आ जाती है, यहाँ तक कि कोशिश खुद तबाही का बाइस बन जाती है। मतलब हमारी बेहतरीन मनसूबाबंदी पर भी तकदीर हावी हो सकती है। चलें इसे एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। इस पूरे मंजरनामे को हम 3 मरहलों में देख सकते हैं। पहला मरहला, एक शख्स है जो तूफान से बचने के लिए एक बहुत मजबूत पनाहगाह में छुप जाता है। ये उसकी कोशिश है, उसकी तदबीर है। दूसरा मरहला, तकदीर में कुछ और लिखा होता है, एक आसमानी बिजली गिरती है और ठीक उसी पनाहगाह पर गिरती है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी मरहला। नतीजा ये निकलता है कि जिस चीज़ को उसने अपनी हिफाजत का जरिया समझा था, वही उसकी मौत की वजह बन गई। उसकी तदबीर पर तकदीर गालिब आ गई। तो फिर इस गहरे और पेचीदा कॉल से हमें क्या सबक मिलता है? उसका पैगाम क्या है? देखिए, इस कॉल का असल पैगाम नाउमीदी हरगिज़ नहीं है, बल्कि आजिज़ी है। यह हमें सिखाता है कि हमारा काम पूरी लगन, पूरी नीयत से कोशिश करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तस्लीम करना है कि हतमी नतीजा हमारे कंट्रोल से बाहर है। और हकीकी दानाई इसी तवाज़ुन का नाम है, कोशिश भी करना और अल्लाह पर तवक्कल भी रखना। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। हमारी ज़िंदगियों में वो कौन से शोबे हैं, वो कौन से मामलात हैं जहां हम हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, जबकि वहां शायद सिर्फ भरोसे और तवक्कुल की ज़रूरत होती है। अगर नहजुल बलागा की हिकमतों का ये गहरा सफ़र जारी रखना चाहते हैं तो अगली नशिस्त के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।